Now we are sir. starting with this. This is our chapter 1 that we are going to start from today, and that chapter is knowing our numbers. That is the chapter we will be studying. Chapter 1. Chapter 1. This is the chapter knowing our numbers. Knowing our numbers. Okay, this chapter we will be starting knowing our numbers. सो बेसिकली देखो कुछ चीज़ें ध्यान रखना है. व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें. देखो बहुत सिंपल है वैसे ये चैप्टर, क्योंकि तुम लोग नंबर्स जो है ना, नंबर्स कब से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, इवन फ्रॉम योर फर्स्ट स्टैंडर्ड तुम लोग नंबर्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हो. जब हम लोग कुछ भी काउंट करते हैं ना, सपोज आई एम काउंटिंग समथिंग, तो काउंटिंग तुम लोग ऐसे स्टार्ट कर देते हो, सर 1 2 3, है ना, लाइक दैट. 1 2 3 4 5 ऐसे. तो तुम ऐसे काउंट करके कोई भी चीज़ किसी को बता सकते हो. सो ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट, नंबर्स ही है ये, और क्या है ना. सेम थिंग अगर हम बात करते हैं कि सर नंबर्स में भी डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं. लाइक इफ आई एम स्टार्टिंग माई काउंटिंग फ्रॉम वन, वन से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम गेटिंग विच काइंड ऑफ नंबर्स, आई एम गेटिंग नेचुरल नंबर्स. देन इफ आई एम इंक्लूडिंग जीरो ऑल्सो टू द ग्रुप, तो वो कैसे हो जाते हैं हमारे, देन इट बिकम होल नंबर सेट, है ना, वो होल नंबर्स बन Whole जाते हैं. number. नाउ व्हाट वी विल बी लर्निंग न्यू इज, सी वो चीज़ें भी तुम लोग वैसे अर्लियर क्लासेज में पढ़ते हो अबाउट प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर, है ना. सो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्लेस वैल्यू एंड Face फेस value. वैल्यू. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू. देखो क्या है कि जब भी हम कोई नंबर रीड करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों का काम आता है. तो वो किस तरह से हम लोग बताते हैं कि व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर, व्हाट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर. ओके, सो यही चीज़ें तुम लोगों को यहाँ पे सीखना है. अब देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज आई एम राइटिंग 7 6 3. suppose I am writing a very simple number 7 6 3. Now इफ आई एम आस्किंग, देखो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ना 6 का फेस वैल्यू क्या है, इस वाले डिजिट का फेस वैल्यू, तो तुम कहोगे सर 6, इट इज द फेस वैल्यू क्लियरली. बट व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर, कौन से प्लेस पे Six. आ रहा है ये, Six, sir. And sir. एट विच Sixty. प्लेस इट इज, इट इज एट Sixty. टेंथ प्लेस. तो उसके लिए हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ता है पहले, वट वी विल बी लर्निंग, टेंस प्लेस उसके लिए हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, टेंस हमें पढ़ना पड़ेगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में. कैसे, देखो अगर हम स्टार्ट करते हैं अपना नंबर्स को, तो किस तरह से हम करते हैं, वंस, टेंस, प्लेस वैल्यूज को 100, 100 देन 1000, देन 10,000. ओके, इस तरह से हम क्या करते हैं, नंबर्स को लिख लेते हैं, lakhs वंस, टेंस, 100,000, 10,000, देन लैख, देन 10 लाख, करोड़, लाइक दिस, है ना. एंड ये भी डिपेंड करता है ऑन विच सिस्टम वी आर राइटिंग, वी आर यूजिंग द इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, हम उसकी भी बात करेंगे, विच सिस्टम वी आर Indian, यूजिंग. sir. हाँ, सो दिस इज आवर विच सिस्टम, दिस इज इंडियन सिस्टम दैट वी आर राइटिंग हियर, दिस इज द Indian. इंडियन. ओके, ये वाला इंडियन सिस्टम है हमारा जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दैट इज़ द इंडियन सिस्टम. एक हमारा इंटरनेशनल सिस्टम भी आ जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इधर लिखते हैं वंस, देन टेंस, Ten. देन 100, ओके, देन अगेन 1000, Thousand. देन 10,000, 10,000. देन 100,000. 100,000, 100,000 है ना. इसमें Million. हम इस तरह से लिखते हैं वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000. तो इन दोनों में ना देखो, हम नंबर्स को जब रीड करते हैं, सपोज आई एम राइटिंग हियर सम डिजिट्स, आई एम राइटिंग 7
6403 एंड आई एम आस्किंग कि इस नंबर को रीड करना है तुम लोगों को कि ये क्या नंबर बनता है. सो व्हाट यू विल बी सेइंग, यू विल से सर इट इज हाउ मच 30,467. हाउ मच इट इज 30,467. You will say like this. But if I am writing here like this 1640112, then what this number will be? ये वाला नंबर क्या बनेगा? 164,012. Okay, देखो 164,012 क्योंकि इसमें क्या आ रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग कहाँ पे पहुंच रहे हैं, देखो 100,000. वहीं पे अगर यहाँ पे मैं एक और नंबर लगा देता हूँ, देखो ये 1 लगाया, तो ऊपर वाला नंबर क्या बनेगा 1,30,467. देखो इसमें जो है ना कोमा में भी ध्यान रखना है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन नंबर सिस्टम, तो हम पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड डिजिट के बाद इधर क्या यूज करते हैं, कोमा. देन 2 डिजिट्स के बाद हम कोमा यूज करते हैं. फर्स्ट 3 डिजिट्स देन 2 डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड. और जब हम इंटरनेशनल की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल सिस्टम, सो इंटरनेशनल में क्या करते हैं, 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो 1 अगर इधर भी कुछ होता तो हम यहाँ पे लिख के फिर एक कोमा इधर लगाते हैं. तो इस तरह से यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद लगाते हैं. और इसमें किस में लगा रहे हैं हम, 2 डिजिट्स के बाद. पहले 3 डिजिट्स देन 2 डिजिट्स देन अगेन 2 डिजिट्स, ऐसे रिपीट करते हैं. एक बार और इसको देखेंगे हम, फिर से इंटरनेशनल इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख देंगे पहले ना. वंस वी विल स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर, वंस, टेंस, 100, 1000, okay, then 10,000, okay, 10,000, then lakh, 10 lakh, then crore. Okay, so now ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. And now I will write from the left side. So ones में क्या आएगा 2, then tens में 1, then 9, then 0, okay, then 3, then 6, and then 4. So it will be what, 46 lakh 30,912. अगर मैं कोमा इसमें लगाना है, मेरे को कोमा यूज करना है, सो फर्स्ट कोमा विल बी वेयर, मेरा फर्स्ट कोमा कहाँ पे आएगा सर? 3 नंबर्स के बाद में सर. यस, हियर माय फर्स्ट कोमा विल बी देयर, 3 डिजिट के बाद सर. एंड सेकंड कोमा विल बी at this place. 2 डिजिट बाद. Okay, so this is according to our Indian system. Indian system में जब हमने इसको किया, so it becomes what, 46 lakhs, 46 lakh, okay, 30,000. You will be writing 30,000 900 12. 900 and 12. This is, we have written the same number in इंडियन सिस्टम. जब हमने इस नंबर को इंडियन सिस्टम में लिखा तो हमारा 46,30,912 बना. नाउ इफ आई एम राइटिंग, अगर मैं इसी वाले नंबर को, सेम नंबर को इंटरनेशनल में लिखता हूं, सो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा वंस, देन टेंस, ओके, देन 100, देन 1000, देन 10,000, देन 100,000, ओके, इधर आएगा 100,000. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ सब कुछ, हाँ. देन मिलियन, ओके, आफ्टर 100,000 इट इज मिलियन, एंड देन 10 मिलियन, 10
मिलियन। मिलियन। ओके, सो अब हम लिखेंगे, देखो सर इसको वंस में क्या आएगा, 2। हाँ, 100 मिलियन भी आता है, वन था मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, ठीक है। सो देखो इधर 2 आएगा बिलियन नहीं वंस में, आता सर। बिलियन भी आता है बेटा, बिलियन भी आएगा, ठीक है। वो बाद में आते हैं, बिलियन, ट्रिलियन, बहुत कुछ होता है, ठीक है। जब तुम उसको रीड करोगे ना, वो बहुत लंबा आता है, बिलियन, ट्रिलियंस भी होता है, ठीक है। सो हम इसको यहाँ पे करेंगे, देखो 2, देन 1, देन हियर 9, देन 0, 3, 6, 4। तो हम इसको क्या लिखेंगे अब ये कितना बना, देखो ये बना 4,630,912। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, देखो कितना लिखेंगे यहाँ पे मिलियंस में, 4 मिलियन। 4 मिलियन ओके, इट विल बी 4,630,000। मिलियन 30,000 6, some problem is there with writing pad, 600 30,000 30,000 900 30,912 630,912 912 912। 912 ओके, तो ये देखो सेम नंबर ना, सेम नंबर वी कैन रीड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, सेम नंबर वी कैन रीड अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। तो इंडियन में भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल में भी। इंटरनेशनल में क्या हो गया, वो 4,630,912, और जब इंडियन में किया था तो 46,30,912 बना था, ठीक है। अब देखो हम लोग सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, हाउ डू वी कंपेयर टू नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स देखेंगे। तो हाउ टू कंपेयर, ठीक है। इफ आई एम राइटिंग, सी आई एम राइटिंग हियर टू नंबर्स 3,1,6,2 and one number is 2,1,6,2, and I am asking you which number is greater. So you can simply answer that, sir, first number 3,1,6,2 is greater than this one, है ना। on this is very easy to compare the numbers, तुम लोग कंपेयर कर सकते हो। दिस इज द सेम वे वी कैन राइट, हम नंबर्स को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। सपोज आई एम हैविंग सम नंबर्स, मेरे पास कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे 29, 38, 31, 47, ओके, 63 एंड 23। नाउ हम लोगों को इस नंबर को ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, ठीक है। छोटे से बड़ा। असेंडिंग, उसको हम असेंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग को ही क्या बोलते हैं, असेंडिंग। असेंडिंग भी सेम होता है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना है तो हम सबसे छोटे वाला, सबसे छोटा नंबर इनमें से क्या है, दैट इज 23, देन 29, देन 31, देन 38, देन 47 and then 63. So this is how you can write the numbers in ascending order. और अगर तुम लोगों को डिसेंडिंग लिखना है तो इसका उल्टा हो जाता है। डिसेंडिंग मीन्स क्या होता है, जो हमने असेंडिंग में लिखा उसको जस्ट अपोजिट करते चले जाओ। सो अपोजिट मीन्स नाउ सबसे पहले 63, डिसेंडिंग को डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग को क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग। 47, 38, 31, 29 and 23. So this is how you can represent the number in increasing and decreasing order. इस तरह से तुम नंबर्स को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो कि किस तरह से छोटे से बड़ा करेंगे तो इंक्रीजिंग, ओके, मीन्स स्मॉलर नंबर टू बिगर नंबर इज असेंडिंग ऑर्डर एंड बिगर नंबर टू स्मॉलर नंबर इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन राइट। नाउ वन मोर थिंग इज देयर, एक और चीज आती है हमारे पास। इफ आई एम हैविंग सम डिजिट्स, हाँ मेरे पास कुछ डिजिट्स हैं लाइक 4, 7, 3, 2। नाउ द थिंग इज
वी कैन मेक डिफरेंट नंबर्स बाय यूजिंग दीज डिजिट्स। हम इन डिजिट्स को यूज करके अलग अलग नंबर्स बना सकते हैं। वी कैन फॉर्म डिफरेंट नंबर्स, है ना। सो सपोज लाइक वन नंबर इज 2743, 2743, है ना। या फिर हम ऐसे भी बना सकते हैं 3742, है ना। वी कैन मेक डिफरेंट नंबर्स। ऐसे भी हो सकता है 7324। सो बाय यूजिंग द गिवन डिजिट्स, तुम लोगों को अगर मैं कुछ डिजिट्स ऐसे दे दूंगा, यू कैन फॉर्म डिफरेंट नंबर्स। लेकिन इफ आई एम आस्किंग Two, वन four, थिंग three, six. दैट विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर वी कैन फॉर्म, हम कौन सा सबसे बड़ा नंबर बना सकते हैं, ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे सर बनाएंगे। सो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले हम सबसे बड़े वाला ले लेंगे। सबसे बड़े वाला, सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारे पास, 7। देन उससे छोटा क्या है, 4। देन उससे छोटा 3 एंड देन 2। सो इट विल बी 7432। Sir, दिस इज द वर्ड 7436. ग्रेटेस्ट नंबर। एंड अगर तुमसे पूछा जाए कि सबसे छोटा नंबर बनाओ इनको यूज करके, स्मॉलेस्ट वन, सो स्मॉलेस्ट में तुम क्या बनाओगे, करेक्ट, यू विल बी मेकिंग 2 3 3 2 2 3 4 7। दिस इज द स्मॉलेस्ट वन। ये तुम सबसे छोटा नंबर बनाओगे और ग्रेटेस्ट में क्या बनाओगे, 7432। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक सम नंबर्स। इस तरह से तुम लोग नंबर्स बना सकते हो, ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट, अगर तुम लोगों को कुछ डिजिट दिया जाता है, ठीक है। Now I am giving you this 4015 by using all the digits. What is the greatest number you can form and what is the smallest number by using all the digits? देखो जब हमारे पास ना 4015 है और हमें सभी डिजिट्स यूज करनी है, वी हैव टू यूज ऑल द डिजिट्स। सो इफ आई विल बी राइटिंग द ग्रेटेस्ट नंबर, अगर मैं बड़ा नंबर लिखूंगा ग्रेटेस्ट वाला, ठीक है, तो इट विल बी व्हाट, 5 4 1 0, 5410। बट जब हम स्मॉलेस्ट, ये तो हमारा ग्रेटेस्ट वाला आया है, ग्रेटेस्ट वाला, जब हम स्मॉलेस्ट वाला लिखेंगे तो स्मॉलेस्ट वाला कौन सा आएगा, देखो जीरो नहीं आएगा सर। सम आर राइटिंग, कुछ बच्चों ने ये लिखा है 0 1 4 0 1 5, 0 1 4 5। बेटा ये गलत है, 0 1 4 5, दिस इज नॉट द स्मॉलेस्ट नंबर, ये वाला नहीं है। इट विल बी 1045, क्योंकि अगर तुम जीरो स्टार्टिंग में लगाओगे ना, देखो इस जीरो का स्टार्टिंग में कोई मीनिंग नहीं होता है, इट इज इररेलेवेंस, नो मीनिंग। अगर मैं तुम लोगों को बोलूंगा ना दैट आई एम ईटिंग 04 चपाती, अगर मैंने बोला कि आई एम ईटिंग 04 चपाती, तो तुम लोग क्या समझोगे इससे, दैट आई एम ईटिंग ओनली 4 ना, 04 मीन्स व्हाट, ओनली 4। सो नंबर जीरो बिफोर एनी अदर नंबर, जीरो का किसी भी नंबर से पहले कोई मीनिंग नहीं होता है, इट इज नॉट हैविंग एनी रेलिवेंस हियर, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। सो दैट मीन्स यू विल नॉट बी पुटिंग जीरो इन द बिगनिंग, जीरो कभी भी स्टार्टिंग में पुट नहीं करना है, पहले सबसे छोटा नंबर, उसके बाद तुम जीरो पुट कर सकते हो। देखो अब हमारा जो टॉपिक है ना वो क्या है कि अगर तुमसे कोई पूछा है, ऐसे कंपेयर कराता है तुमसे कि बेटा 1 मिलियन में 1 मिलियन में कितनी जीरोज आती हैं, हाउ मैनी जीरोज आर देयर इन 1 मिलियन। या तुमसे कोई पूछ ले कि बेटा 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलियन, 1 करोड़ जो होता है कितने मिलियंस के इक्वल होता है। अब अगर ऐसी चीजें तुम लोगों के पास आती हैं, 1 करोड़ इज हाउ मैनी मिलियन, 1 मिलियन इज हाउ मैनी जीरोज, तो तुम लोग कैसे करोगे। देखो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक टेबल बनाएंगे। देखो सब लोग ना पहले एक ऐसे टेबल बना लेंगे हम, ठीक है, हम ऐसे एक टेबल बनाएंगे, ये वाली टेबल मैं बना रहा हूँ जो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल को डिवाइड कर देंगे कुछ पार्ट्स में, 1 2 3, ऐसे डिवाइड करते हुए चले जाएंगे, ठीक है।
देखो मैंने इस टेबल को क्या किया है, डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऐसे मेरी टेबल बन गई है ये कंप्लीट। अब मैं क्या करूँगा, इसमें ना एक एक करके लिखता चला जाऊँगा। ऊपर वाले में मैं इधर क्या लिखूँगा, इंडियन सिस्टम, ठीक है। ऊपर मैं लिखूँगा इंडियन सिस्टम विद ब्लू पेन, जो मैं ब्लू पेन से लिखने वाला हूँ ना, अब ब्लू पेन से इंडियन सिस्टम को लिखेंगे, ठीक है। और नीचे वाले में हम लिखेंगे इधर इंटरनेशनल। सर इसको लिखना है। बेटा अभी नहीं लिखना है तुम लोगों को, बाद में लिख सकते हो तुम, जब मैं रिकॉर्डेड क्लास तुम लोगों को दे देता हूँ ये सब। इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो इधर देखो, अब इंडियन सिस्टम को लिखते हैं। तो इंडियन सिस्टम में स्टार्टिंग में वंस, ओके, इधर वंस, टेंस, हंड्रेड, ओके, ये आएगा हमारा 100, 1000, ठीक है। देन 10,000 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इट विल बी, मैं थोड़ा साइज छोटा करना पड़ेगा इसका, ये बहुत बड़ा हो रहा है। हाँ हाँ, इधर हम लिख देते हैं 10,000, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100,000, इट विल बी वंस, टेंस, 100,000, 10,000 नहीं, इंडियन सिस्टम में यहाँ पे क्या आएगा, लैख, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी 10 लाख, 10 लाख, ओके। देन हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी करोड़, ठीक है। देन यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी 10 करोड़, 10 करोड़, ओके। तो हम इस तरह से इसको ना लिखते चले जाएंगे पूरा, 10 करोड़, देखो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। उसके बाद क्या आ जाता है हमारा, उसके बाद अरब, लाइक दिस, है ना। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे करेंगे इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में सबसे पहले क्या आएगा, वंस, ओके, देन अगेन इट विल बी टेंस, then again it will be 100, okay, then it will be 1,000, okay, then 10,000, then 100,000, then उसके बाद मिलियन, it will be million, then it will be 10 million, and then it will be 100 million, 100 million, okay, 100 million, ओके। दिस इज हाउ यू कैन राइट, इस तरह से तुम लोग लिख लोगे यहाँ पे वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और नीचे तुम लोग इंटरनेशनल लिख रहे हो तो मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, लाइक दिस, है ना। अब देखो, जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है, इन योर क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, your question it is given that how many millions are there in 1 crore, 1 crore में कितने millions होते हैं, this is your question, in how many millions are there in 1 crore। so 1 crore के नीचे देखो, 1 crore कहाँ पे है तुम्हारा, 1 crore है तुम्हारा यहाँ पे। तो 1 करोड़ के नीचे कितने मिलियंस आ रहे हैं, 1 करोड़ के नीचे कितना आया, दैट इज 10 मिलियन। सो 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी, 10 मिलियन, 10 million. ओके। देन हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितनी जीरोज होती हैं। सो देखो मिलियन कहाँ पे है, ये वाला, इसमें देखो, इसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 6 जीरोज आर देयर इन 1 मिलियन, ओके। तो इस तरह से तुम कर सकते हो। देन हाउ मेनी करोड्स आर देयर इन 100 मिलियन, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज आई एम राइटिंग कि 100 मिलियन है हमारे पास, दिस इज 100 मिलियन। सो 100 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी करोड्स, कितने करोड्स के इक्वल होगा,
So what you will be writing? 10 crore. It will be 10 crore. 100 million is equal to 10 crores. Okay, it is 10 crores. So this is how you will be writing. इस तरह से ना तुम लोगों को कंपेयर करना आना चाहिए. You should know how to compare between इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल. कैसे कंपेयर करना है इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम्स को. ठीक है, तो इस तरह से एक टेबल बना लेना. टेबल बनाने के बाद बहुत सिंपल हो जाता है वो सब.